9 to 1 रूल क्या होता है और क्या आप इस रूल के बारे में जानते हैं? आइए आज हम 9 to 1 रूल के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि 9 to 1 रूल के ऊपर अमल करके हम अपनी जिंदगी को किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज खंसा कायनात एंड आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। 9 to 1 रूल क्या होता है? सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। 9 to 1 रूल ऐसा रूल होता है कि जिसके ऊपर अमल करके हम अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं, हम बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 9 to 1 रूल में 9 का जो फिगर है वो क्या फिगर है। तो 9 मीन्स 9000 स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पर्सन ने एक दिन के अंदर 9000 स्टेप्स अपने कंप्लीट करने हैं। रिसर्च कहती है कि 8200 स्टेप्स जब हम अपने कवर करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा वेट गेन नहीं होता। जब हमारा वेट गेन नहीं होता, हम ओबेसिटी का शिकार नहीं होते, तो उससे बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। वो बीमारियां कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ आ जाती है, उसमें हमारा CVD आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाती है। ऑब्वियस बात है कि जब हमारा वेट गेन नहीं होगा तो हम हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसे मसलों से भी दूर रहेंगे। तो हम मिनिमम जो टारगेट है वो हम अपना 9000 स्टेप्स का रखते हैं कि 9000 स्टेप्स हम डेली करके उसको किस तरह से अपने वेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। 9000 स्टेप से हम अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9000 स्टेप अगर हम एक दिन में करते हैं तो हम अपनी 250 से 350 कैलोरीज को इजीली बर्न कर सकते हैं और उससे क्या होगा, हमारा वेट गेन नहीं होगा, हम खुद से सेटिस्फाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 9 to 1 रूल में जो 8 का फिगर आता है वो हमें क्या बताता है? तो 8 का फिगर हमें ये बताता है कि आपने 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे इनटेक करना है। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि समर्स में हमारी जो है हमें प्यास ज़्यादा लगती है, तो समर्स में हमारा जो पानी पीना जो का तरीका होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसमें पानी ज़्यादा पीते हैं। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि जिस तरह से विंटर्स हैं तो हमारा पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन होती है। तो हमने करना ये है कि हमने मिनिमम 8 ग्लास ऑफ वाटर जो है दिन में ज़रूर कंज्यूम करना है। तो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर से होगा क्या कि 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हमारा हाइड्रेशन स्टेटस तो कंप्लीट करेंगे ही, उससे हमारा क्या होगा कि हमारी एपेटाइट भी कम होगी। अगर हमारी एपेटाइट कम होगी तो हमारा वेट गेन नहीं होगा। इससे इससे हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी, हमारी स्किन भी बहुत अच्छी रहेगी और हम खुद भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। 8 के बाद हम बात कर लेते हैं कि जो 9 to 1 रूल में 7 का फिगर है वो हमें क्या बताता है। तो 7 का फिगर हमें ये बताता है कि आपने 7 घंटे लाजमी सोना है। 7 आवर ऑफ स्लीप जो है वो आपने लाजमी कंप्लीट करना है। अब हमारी जो नॉर्मली वो रूटीन है वो इस तरह की रूटीन है कि हम लोग पूरा दिन जब काम करते हैं तो रात को हमारा रिफ्रेशमेंट का ज़रिया क्या होता है? हमारे स्क्रीन होती है, हमारे फ़ोन्स होते हैं, LCDs होती हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, हम फ़ोन पे ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमारी जो स्लीप है वो पूरी नहीं होती और हमारी जो स्लीप है वो 4 to 5 आवर्स की होती है। और रिसर्च कहती है कि एक अडल्ट की जो रिक्वायरमेंट है स्लीप की वो एटलीस्ट जो है वो 7 आवर्स है। तो हमने 7 आवर्स का जो फिगर है वो अपना पूरा करना है। उससे क्या होगा कि हमारा माइंड रिलैक्स होगा, हमारी बॉडी रिलैक्स होगी और उससे क्या होगा कि हम जो अगले दिन का जो काम है वो हम ज़्यादा रिफ्रेशमेंट के साथ करेंगे, ज़्यादा एनर्जी के साथ करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 9 to 1 रूल के अंदर जो 6 का फिगर है वो हमें 6 का फिगर क्या कहता है। तो 6 का फिगर हमें ये कहता है कि आपने 6 मिनट्स मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन का मतलब अब ये है कि आपने 6 मिनट अपने आप के लिए निकालने हैं, उसमें आपने किसी भी चीज़ के बारे में सोचना है, उस पर कंसंट्रेशन करनी है। आप योगा कर लें, आप उसके बाद ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर लें, आप डीप ब्रीथ लें ताकि आप अपना माइंड जो है वो रिलैक्स कर सकें। उसके बाद 6 मिनट से आप इसको स्टार्ट करें और लेके आप इसको 10 मिनट्स तक जाएं, लेकिन 6 मिनट जो है वो मिनिमम है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जी 9 to 1 रूल के अंदर जो 5 का फिगर है वो 5 का फिगर हमें क्या कहता है। तो 5 का फिगर हमें ये कहता है कि आपने 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिन में कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जांपल 5 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की सर्विंग में 2 फ्रूट्स एंड 3 वेजिटेबल्स, लाइक आपने 2 फ्रूट्स एंड 3 वेजिटेबल्स का जो इनटेक है वो लाजमी तौर पे करना है। और वो आपने करना किस तरह से? आप मॉर्निंग में एंड लंच में आप फ्रूट्स का इनटेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सुबह में एक एप्पल ले लें और दोपहर में आप एक एप्पल ले लें, या कोई भी आपका सीजनल फ्रूट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और 3 वेजिटेबल्स का मतलब ये है, या 3 जो वेजिटेबल्स की सर्विंग है उसका मतलब ये है कि आपने सैलेड का इस्तेमाल लाजमी तौर पे अपने खानों में करना है। फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में आप सब जानते हैं कि उसमें विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी स्किन इंप्रूव होगी, हमारे अंदर फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, कॉन्स्टिपेशन के मसले को रिलीव करेगा। उसके अलावा वो डायबिटीज़ को हमारे कंट्रोल करेगा। जो वेजिटेबल्स की सर्विंग है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करेंगे, हमारा ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और वेट तो हमारा मेंटेन उससे होगा ही होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जी 9 to 1 रूल के अंदर 4 का फिगर हमें क्या बताता है। तो 4 का फिगर हमें ये बताता है
है कि हमने 4 टाइम्स शॉर्ट ब्रेक्स लेनी है ड्यूरिंग आवर टाइम। ड्यूरिंग जब हम वर्क कर रहे हैं या कोई भी हम काम करें तो उसके दौरान हमने 4 शॉर्ट ब्रेक्स लेनी है। फॉर एग्जांपल हम 9 टू 5 जॉब करते हैं या जो भी हमारी जॉब की टाइमिंग्स है, उसके अंदर हमारा टोटली अगर सिटिंग वाली जॉब है तो उसमें हमने ये करना है कि हमने थोड़ी-थोड़ी देर के बाद उठ के थोड़ा-सा चलना है। उसमें हम बेशक अपनी पानी की बॉटल फिल कर लें या हम अगर कॉल सुन रहे हैं तो हम जो कॉल है वो हम चलते-चलते सुन लें। तो इस तरह से हमने 4 ब्रेक्स लेनी है। उससे होगा क्या, अब देखिए एक ऑब्वियस माइंड जो हमें कहता है, वो रिसर्चेज़ ये कहती है कि एक इंसान जो पूरा दिन थ्रू आउट बैठ के काम करता है, बजाय उस इंसान के कि जो थोड़ी-थोड़ी ब्रेक लेने के बाद दोबारा अपने काम पे आके बैठता है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना काम परफ़ॉर्म कर सकता है, अपना वर्क ज़्यादा अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसका फ़ोकस ज़्यादा अच्छा होगा। बजाय उस माइंड के जो पूरा दिन सुबह 9 से लेकर 5 ओ क्लॉक तक बैठा हुआ है, उससे क्या होगा कि वो स्ट्रेस भी होगा और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो अपने काम पे ज़्यादा नहीं होगी। इस वजह से हमें जो है अपने काम के दौरान या अपने जो वर्क है हमारा जो भी, उसके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली हमें 4 ब्रेक्स उसमें लेनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 9 टू 1 रूल में जो 3 का फिगर है, वो 3 का फिगर हमें क्या बताता है? तो 3 का फिगर हमें ये बताता है कि आपने पूरे दिन के अंदर जो 3 मील्स हैं, 3 प्रॉपर मील्स आपने इनटेक करने हैं। अब वो 3 प्रॉपर जो मील्स हैं, वो हमने किस तरह से करने, उसमें हमारा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आ जाता है। अब उसमें हमने करना ये नहीं है कि हम ब्रेकफास्ट में भी रोटी खा रहे हैं, दोपहर में भी रोटी खा रहे हैं और शाम में भी रोटी खा रहे हैं। उसमें हमने उसको थोड़ा-सा मॉडिफाई करना है। लाइक हमारे हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लेट है, तो प्लेट में उसका जो हाफ हमारा हिस्सा होगा वो हमारा नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का होगा। उसके बाद एक हिस्सा जो हमारा होगा वो हमारा लीन प्रोटीन का होगा और उसके बाद एक हिस्सा जो हमारा होगा उसमें हम अपना मिलेट्स ले सकते हैं, हम ग्रेन्स ले सकते हैं, हम होल व्हीट की चपाती ले सकते हैं और हम लोग राइस ले सकते हैं। वो जो भी आप लोगों का दिल करे उसमें आप ले सकते हैं। इस तरह से हमने अपनी प्लेट को आइडेंटिफ़ाई करना है और मॉडिफ़ाई करना है। उससे क्या होगा कि हमारा कैलोरीज़ भी कम होगी और कैलोरीज़ को तो हमने लाज़मी तौर पे देखना होता है अगर हम वेट लॉस की जर्नी में जा रहे हैं तो। इसके साथ-साथ हमने इसमें क्या करना है कि हमने एक सर्विंग है वो दूध की या मिल्क प्रोडक्ट्स की लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 कप योगर्ट ले सकते हैं, आप 1 कप जो है वो लो फैट मिल्क ले सकते हैं। इसके बाद हम 9 टू 1 रूल में बात करते हैं कि 2 के फिगर की। तो 2 का फिगर हमें ये बताता है कि हमारा जो डिनर और बेड टाइम में जो गैप होना चाहिए वो 2 आवर्स का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल होता नॉर्मली क्या है, ये होता है कि हम जब पूरा दिन थके होते हैं तो जब हम काम से वापस आते हैं तो हम खाना खाते हैं, तो हम खाना खाकर फ़ौरन बेड पे चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी डाइजेशन नहीं हो पाती और फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, जब वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो हमारे बॉडी में वैसे ही रहता है, एज़ एन फैट जो है वो उसकी डिपोज़िशन हो जाती है। उससे क्या होता है, वेट गेन भी होता है और उससे हमारी कॉन्स्टिपेशन वगैरह के मसले भी आते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें जो है वो खाना खाने, डिनर और बेड टाइम के दौरान 2 घंटे का जो गैप है वो लाज़मी तौर पे रखना चाहिए। उसमें होगा क्या कि आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी और आपका जो खाना है वो सारा हज़म हो जाएगा। 7 से 8 बजे तक आप अगर खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमें लाज़मी तौर से 15 से 20 मिनट्स की वॉक को लाज़मी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। इस तरह से अपनी रूटीन को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं और मॉडिफ़ाई कर लेते हैं तो हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं जी 9 टू 1 रूल के अंदर जो 1 का फिगर है वो हमें क्या बताता है। तो 1 का फिगर हमें ये बताता है कि आपने कोई भी अपनी फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी को पिक कर लें और वो फिजिकल एक्टिविटी आपने डेली करनी है। वो कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, वो कोई भी वर्कआउट हो सकता है या वो किसी भी तरह की एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन वो होनी फिजिकल चाहिए, ठीक है। उसमें आपने ये करना है कि आप डेली अपने लिए 15 से 20 मिनट्स निकालें और आप वो वर्कआउट करें। उसमें योगा आ सकता है, उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप उसमें वर्कआउट कर सकते हैं, आप उसमें जिम कर सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। लेकिन उसमें हम एक एनी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपने उसको पिक लाजमी तौर पे करना है। अब ये जो सारे रूल्स हैं, अगर हम इन रूल्स के ऊपर अमल करते हैं, इन रूल्स को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं, तो उससे होगा क्या कि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। हमारा वेट इंक्रीज़ नहीं होगा, हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे, जैसे डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना जो आगे जाके सीवीडी कॉज करता है, इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। तो इससे हम ये सारे मसलों से बच जाते हैं। इस वजह से हमें 9 टू 1 रूल को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।